हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था, और अब हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। क्लियर। साइटोप्लाज्म को स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो सेल है, सेल के अंदर कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जो सेल है वो किससे बनती है? सेल मेम्ब्रेन, विच इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। देन सेकंड इज द साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is the viscous fluid which is present between the cell membrane and the nucleus, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। और फिर इसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ से हमारी सेल ऑर्गेनेलिज स्टार्ट हो जाती हैं। और उसमें हम सबसे फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनेलिज स्टडी करेंगे वो हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये डायग्राम है, ये हमारा एक सेल का डायग्राम है, और उस सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, या वी कैन से द कंपोनेंट ऑफ अ सेल। ये दिस इज द न्यूक्लियस, एंड अराउंड द न्यूक्लियस जो है ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि 2 टाइप का होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। जो ये हमारे जो न्यूक्लियस है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, विच इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, इसके बीच में, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो भी ये फ्लूइड है, ये सारा जो फ्लूइड है, ये है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या होती है हमारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, दीज आर सस्पेंडेड इन द फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट साइटोप्लाज्म। सो व्हाट इज द साइटोप्लाज्म? इट इज द ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होता है? एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसलूसेंट। देखिए, ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके अदर साइड जो है क्लियरली विजिबल हो, जैसे कि ग्लास, जैसे आप देख सकते हैं उसमें क्या होता है कि जो अदर साइड है उसकी वो क्लियरली विजिबल होती है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। एक होता है ओपेक, जैसे कि वॉल है जिसके अदर साइड हम उसको किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते, ठीक है, ओपेक। जैज लाइक वी कैन से द वॉल, इट इज एन ओपेक, ठीक है। और एक होता है ट्रांसलूसेंट, जैसे कि ट्रांसलूसेंट का मतलब ये है कि इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बट हमें थोड़ा थोड़ा उसमें दिखाई देगा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत कम लाइट पास हो सके। क्लियर। ओपेक के अंदर से लाइट पास नहीं होगी, और ट्रांसपेरेंट के अंदर से, ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर से क्लियरली जो है लाइट पास हो जाती है। क्लियर। सो नाउ दिस ट्रांसलूसेंट, इट इज अ विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट between the cell membrane and nucleus, which is called cytoplasm. This is the definition of cytoplasm. So what is the cytoplasm? साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। क्लियर। जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इन द साइटोप्लाज्म, in the cytoplasm, the number of cell organelles, we can say the cell organelles are suspended in it, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सस्पेंडेड होती हैं। और सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी हो सकती है? दे मे बी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, या फिर वी कैन से द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। Clear? We can say these membrane bound cell organelles या non membrane bound cell organelles are present in the cytoplasm of the cell. Clear? Next. So component of the cytoplasm, कौन से दो कंपोनेंट हैं?
फर्स्ट इज एक्टोप्लाज्म विच इज देन आउटरमोस्ट क्लियर लेयर। एक्टोप्लाज्म जो होती है साइटोप्लाज्म की एक आउटर लेयर होती है, और एंडोप्लाज्म, एंडो मीन्स इनर साइड एंड एक्टो मीन्स आउटर साइड। ठीक है, आउटर, एक्टो का मतलब होता है आउटर, बाहर वाली जो साइड होगी वहां पे जो लेयर होगी बाहर की लेयर, जिसको हम बोल देंगे एक्टोप्लाज्म, एंड एंडो मीन्स इनर साइड। ठीक है, इनर साइड हम बोल सकते हैं। सो इनर साइड जो होगी वो हो जाएगी एंडोप्लाज्म, द इनर ग्रेनुलर पार्ट। ठीक है, दिस इज द एंडोप्लाज्म। और एक्टोप्लाज्म जो आउटर क्लियर लेयर, दिस इज द एक्टोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज एंड अ मैट्रिक्स। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दी कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कौन कौन सी हो जाएंगे, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म एंड द सेल ऑर्गेनेलीज एंड जो मैट्रिक्स। ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? फर्स्ट इज जो भी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जितनी भी, वो क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं। कोई प्रोटीन का सिक्रीशन करती है, कोई लिपिड्स का, कोई फैट्स का, कोई विटामिन का। तो हमारी जो सेल है, सेल के अंदर जिसका भी सिक्रीशन होता है, ठीक है, तो वो जो सिक्रीशन होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस में भी द प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, फैट्स, ठीक है, हार्मोन्स, जो भी है वो सिक्रीशन जो होगा वो हमारा सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। नेक्स्ट इज द डाइजेशन, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। डाइजेशन में जो भी हम फूड लेते हैं, फूड का भी डाइजेशन कहाँ पे होगा, सेल्स के अंदर होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द सिक्रीशंस। जैसे कि हमने अभी किया है कि जो सिक्रीशन जो हमारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो क्या करती हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड फैट का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रॉल का भी सिंथेसिस होती है। तो ये जो है सिक्रीशन है वो कहाँ पे होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा कि जो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक, इसमें क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होती है। जब फूड का डाइजेशन होता है तो फूड का जब ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो एनर्जी की जो प्रोडक्शन होगी वो भी कहाँ पे होगी, सेल्स के अंदर होगी। ठीक है, सेल्स क्या करेगी, ऑक्सीजन को यूज करेगी और वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। किसका होगा, एटीपी का। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राई phosphate. Clear, this is the full form of ATP. Next is the support the cell organelles. ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल ऑर्गेनेलीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट की पॉइंट्स क्या है इसके? फर्स्ट इज द ऑर्गेनेलीज विच आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, कि जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी की सारी स्कैटर्ड होती हैं। किसमें स्कैटर्ड होती हैं, साइटोप्लाज्म में। किसके, साइटोप्लाज्म में। किसका साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एंड द साइटोप्लाज्म विच हेल्प्स इन द प्रॉपर सेल फंक्शनिंग, जो साइटोप्लाज्म है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है सेल की, कि जो सेल है वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए इट हेल्प्स टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। इट टेक्स द लाइट स्टेन इन द स्टेन सेल स्लाइड्स। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्टेन बहुत कम होता है, मतलब डार्क स्टेन नहीं होता, लाइट स्टेन होगा, बहुत ही लाइट कलर आएगा उसके अंदर जब भी हम उसको स्टेनिंग करते हैं। क्योंकि स्टेनिंग क्यों की जाती है, हम स्टेनिंग इसलिए करते हैं ताकि हम सेल के जो स्ट्रक्चर हैं, सेल के जो कंपोनेंट हैं, उन वो क्लियरली विजिबल हो अंडर द माइक्रोस्कोप, और ताकि उनको अच्छे से क्या कर सके, स्टडी कर सके। क्लियर, और जो आपका जो साइटोप्लाज्म है वो आपका लाइट माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल होगा। बट हमारी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो हम नेकेड आई से या विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप उनको हम स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेल के जो साइटोप्लाज्म है वो तो हमें क्लियरली विजिबल हो जाएगा लाइट माइक्रोस्कोप में, बट अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम क्या कर सकते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडी कर सकते हैं, विच आर नो कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड।
सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, द सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। जो भी हमारे सेल के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। एंड नाउ दीज ऑर्गेनेलीज विच आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, और ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो कहाँ पे सस्पेंडेड होती हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं सेल के। एंड नेक्स्ट दे आर इंक्लूडेड द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो हमारी ये क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है कुछ सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और कौन सा हो गया, गोल्गी एपेरेटस, और हमारा mitochondria, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum. These are the membrane bound cell organelles. Clear? So each organelles they have the specific structure and the function. हर एक सेल ऑर्गेनेलीज का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि सेल के अंदर परफॉर्म करती हैं। एंड नाउ द डिटेल स्टडी रिक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि अगर आपने सेल को अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करना है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए सेल के हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना जरूरी है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेलीज को हम लाइट माइक्रोस्कोप में स्टडी नहीं कर सकते। क्लियर? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।